हाँ तो गाइज मेरा चैलेंज है आप लोगों को। आप 1 लाख रुपए का नीलम, 2 लाख रुपए का नीलम, 50,000 रुपए का नीलम पहन के देख लो, या उससे भी महंगा, आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। और मैं 8-10 हज़ार रुपए के नीलम से वही काम आपका करके दिखा दूंगा। और अगर आप 43 दिन के सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर चुके हो जो पंडितों ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बोले लाल किताब के हिसाब से कि ये दान कर दो, गाय को चारा दे दो, घर में ये रख लो, घर में ऐसे कर लो, कुत्ते को दान कर दो तो केतु ठीक हो जाएगा, गाय को चारा दोगे तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, बुध के लिए ये और बुध के लिए वो, गुरुद्वारे मंदिर हर जगह जा चुके हो तो भाई एक बारी मेरे पास आ जाओ। मैं आपकी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जरूरी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपए का नीलम पहनना है, 8-10 हज़ार रुपए का नीलम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी पहन के आप सही कर सकते हो। ये मेरा आपको वादा है। अगर ये ठीक नहीं होता है तो भाई हम अपनी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देंगे। ये हमारा वादा है कि अगर हम कुंडली में देख लेंगे कि भी वो ठीक हो रहा है, आपका होगा, तभी हम आपको स्टोन्स पहनाएंगे। रिकमेंड भी तभी किए जाएंगे, अदरवाइज आपको स्टोन रिकमेंड नहीं करेगा कोई भी। Hello guys, how are you? Welcome to another session of नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और जितने भी लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान प्राप्त करना है या बहुत ही बड़े मिथ्स से बाहर निकलना है, नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोन्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। नीचे मैं स्टोन्स भी दिखाऊंगा जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैंने बड़े सालों की तपस्या करने के बाद वो स्टोन्स को आप लोगों के लिए बड़े रीज़नेबल रेट पे लाने की कोशिश की है। मार्केट में आपको बहुत सारे महंगे स्टोन्स मिलेंगे भाई। ज्वेलर्स के पास चले जाओ, एक स्टोन ही आपको 20-20, 30-30 हज़ार का देते हैं, या करोड़ों में, लाखों रुपए में जाता है। वहीं 5-5, 6-6 हज़ार के वो स्टोन्स होंगे और उसकी 100% गारंटी होगी, विद सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर स्टोन्स को कोई भी चैलेंज कर देता तो उसको 1 लाख रुपीज़ का मेरा इनाम है, चाहे वो नीलम है, सफ़ायर है या कोई भी है, पर उसकी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लाइसेंस जितना सर्टिफिकेट होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में स्टोन्स के साथ। अब स्टोन्स क्या मायने रखते हैं आपकी लाइफ में, मैंने भी स्टोन्स पहने हुए हैं। जैसे ये एमरल्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना साफ एमरल्ड है, एकदम क्लियर है। और जितना ज़्यादा ये क्लियर होता चला जाता है उतना ज़्यादा महंगा होता चला जाता है। ऐसे ही मैंने स्टोन्स पहने हुए हैं। जैसे कि ये नीलम है, जैसे आप देख सकते हो, ये पुखराज है। ऐसे ही मैंने स्टोन्स पहने हैं। ये राहु की मेरी दशा शुरू हुई है, 1 महीने से ऊपर हो गया, और ये मैंने 2 राहु के स्टोन्स पहने हुए हैं। और ये आज के नहीं पहने हुए, ये मैंने आज से 12 साल पहले पहने थे, जब मैं कुछ भी नहीं था लाइफ के अंदर। मैंने चली बहुत कुछ, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा और कोशिश की मैंने जानने की कि क्या चीज़ है ये, किस्मत होता क्या है। क्योंकि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और जो कई लोग हैं जो जरा सी भी मेहनत तो वो भी करते हैं और वो अच्छे, उनको रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास अपने भाई बहनों को ही देखा होगा कि उन्होंने इंजीनियरिंग करी या उन्होंने कोई पढ़ाई करी, वकालत करी, डॉक्टरी करी या MBA करी, उनकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग गई, जल्दी से जल्दी पैसे आ गए, प्रमोशंस हो गई, बड़े घर बन गए, 8-10 साल 12 सालों में वो वेल सेटल्ड हो गए, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू योर डेस्टिनी। ये जो 12 घर है ना हमारे, और जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट घर है वो है 2nd हाउस, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का होता है। 7th हाउस जो आपके बिजनेस का होता है, पार्टनर्स का होता है। 6th हाउस जॉब का होता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। और 11 हाउस इसका गेन होता है। और 10 होता है नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन। तो ये जब तक इन सब घरों का आपस में जोड़ नहीं आता नाड़ी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वो पैसे कैसे आएंगे वो आज मैंने आपको बताना है। मेरी लाइफ में 2-10 से ऊपर कुछ भी नहीं है। 2-10 में केवल स्टेटस आता है। जैसे 2, 6, 10, 11 का अगर जोड़ आता है किसी दशा पीरियड में, जैसे मानो आपकी जुपिटर की चली, जुपिटर इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, एवरीथिंग। जुपिटर हर चीज़ के लिए अच्छा है। पर अगर उसमें भी 6, 8, 12, 5, 8, 12 आता है, वो मैं आपको सारा समझा दूंगा, तो फिर आपकी लाइफ में जुपिटर भी गलत हो सकता है, पर उतना गलत नहीं होता जितना सैटर्न और राहु होता है। राहु की महादशा में
सुना है कि बहुत लोग घबराए पड़े हैं। सैटर्न की महादशा में बहुत लोग घबराए पड़े हैं कि मेरी सैटर्न की महादशा शुरू होने वाली है, राहु की महादशा चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। भाई आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बारी नीचे लिखे नंबरों पे आप मुझे कॉल करें, पहले व्हाट्सएप कीजिए, उस पर आप अपना नाम पता लिख करके भेजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे असिस्टेंट से, वो आपको टाइम देगा मुझसे बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। बड़ा रीजनेबल रेट है, एक बारी पता तो हो आपको क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर चाहे बीमारी है या एजुकेशन में आप पीछे हो या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका आज मैं आपको एक हल बता दूँ। आपको सक्सेस ही नहीं मिल रही है, आप एक्टिंग करियर में हो या आप बिजनेस में हो या आप प्रोफेशन में हो, आपको काम नहीं आता है, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपको काम नहीं आ रहा है। वो काम कैसे आएगा भाई? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके ग्रह वीक है। और जिसको काम जल्दी मिल गया है उसको बहुत स्ट्रांग ग्रह है, उसके 2, 7, 10, 11 से भरी पड़ी है कुंडली, या उस दशा पीरियड में जो शुरू हुई है उसके अंदर 2, 7, 10, 11 है, तभी उसकी नौकरी जल्दी लग गई, पैसे जल्दी आ गए, गाड़ियाँ बन गई। 4, 11, 12 है, ट्रैवल कर रहा है वो। 3, 9, 12 का भी जोड़ है, 3, 11 है तो मीडिया है, एक्टिंग करियर में बहुत ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें, ये रहस्य है भाई, ये आपको जानना पड़ेगा। एक बारी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे आप, यू गेट एनालाइज्ड योर हॉरोस्कोप फ्रॉम मी, आई विल एनालाइज इट फ्रॉम वैदिक चार्ट एज वेल एज फ्रॉम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं कि नाड़ी चेक करूंगा मैं आपकी, इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वैदिक के अंदर जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो नाड़ी के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्लियर आ जाती है। अब जैसे किसी के ऊपर जुपिटर की दशा आई है और वो काम में मेहराम हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, उसको सक्सेस पहले चल रही थी उसकी राहु की, तो राहु के अंदर उसको काम आ रहा था, सब कुछ सक्सेस मिल रही थी, जुपिटर आया अचानक से रुक गया। अब कहा जाता है कि राहु की महादशा में सब कुछ रुक जाता है और जुपिटर की महादशा में सब कुछ आने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैलकुलेशंस आती हैं कि अगर जुपिटर प्लैनेट है, अगर उसकी दशा चली है, तो अगर 6, 8, 12 हाउसेस उसकी कैलकुलेशन में दशा पीरियड में आ रहे हैं तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल का खर्चा और ये सारी चीज़ें होंगी, लिटिगेशंस भी हो सकती हैं। और अगर आपके 2, 7, 10, 11 आ रहा है तो आपका करियर बूम करेगा, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो राहु हो, महादशा हो, शनि की या केतु की हो या किसी भी मेलेफिक प्लैनेट की हो। और किसी बेनेफिक प्लैनेट के अंदर भी आप डाउन जा सकते हो अगर उसमें 6, 8, 12 है। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सी कैलकुलेशन है वैदिक के अंदर हम केवल पोजीशंस ऑफ द स्टार्स देखते हैं, पोजीशन देख के हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे 11वें घर में जुपिटर बैठा है तो 7th में उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, नीच का बैठा है तो वो गलत रिजल्ट देगा। नीच के जुपिटर में 11th हाउस के मैंने जब गणना करी थी तो एक इंसान आया कि सर मेरे पर जुपिटर की दशा शुरू होने वाली है, तो मेरे को पंडितों ने डराया है या मेरे को एस्ट्रोलॉजर्स ने डराया है कि वो नीच का जुपिटर है, 11th हाउस में बैठा है और मेरा लॉर्ड कुंभ लगन की कुंडली है और वो उसका लॉर्ड मेरा 11th में बैठा है और वो नीच का है, 2nd हाउस भी खराब, 11th हाउस भी खराब, 1st हाउस भी खराब, हेल्थ भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। पर जब नाड़ी की कैलकुलेशन हुई, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, शकुंतला देवी पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें एस्ट्रोलॉजी करती थी, वो कैलकुलेशन ही थी, प्लैनेट्स की सारी रनिंग और सारी, ये तो सारी ज्योग्राफी में भी बच्चों में पढ़ाई होगी आपने जब 10th में होगे कि ये प्लैनेट कितना दूर है किससे, वो किसकी क्या पोजीशन है, और वो कैलकुलेशंस है कितना दूर है वो अर्थ से, वो सारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वो प्लैनेट्स की पोजीशन से हम लोग आपकी कुंडली में ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर नाड़ी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बता देती है कि और उस इंसान का जुपिटर जो सा है वो बिल्कुल पॉजिटिव था करियर के लिए। हाँ, हेल्थ के लिए उसमें 8, 12, 6, 8 ऐसा आ रहा था, पर वो करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। 2, 7, 10, 11 कैलकुलेशन में आ रहा था। तो 2nd इज द हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, 7th इज हाउस ऑफ बिजनेस, 10th इज हाउस ऑफ स्टेटस, नेम, फेम एंड 11 इन सब का गेन। तो वो आया तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, कोई पत्थर रतन की जरूरत नहीं है। परंतु आपका लाइफ नहीं चल रही है, करियर खत्म हो गया है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बारी मुझसे ज़रूर बात करें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन निकाल लूँगा नाड़ी की, और अगर वैदिक में आपको सबने डरा दिया है तो भी आप मेरे पास आ सकते हो, आपके क्लियर कर दूंगा कि नाड़ी में क्या आ रहा है। और जो कैलकुलेशन आएगी अगर वो वैदिक के साथ टैली करती है और नाड़ी में अगर अलग आ रहा है, तो मेरा आपको 100% एश्योरेंस है कि नाड़ी की एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कैलकुलेशन आ रही है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे वो राहु 10वें घर का है,
11वें घर का है, दूसरे घर का है, पंडित ने डरा दिया कि राहु आपका सेकंड घर बोल रहा था कि अगर आप एक बारी भी कॉल करोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा पैसा खर्च करो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भाई, रातों की नींद वापस आ जाएगी। आपको जो डर बैठ गया है राहु का, शनि का, केतु का, जो लोग डराते हैं, पंडित पूजा करवाते हैं कि ये 21,000 लगेंगे, पितृदोष की पूजा, ये पूजा, मांगलिक दोष की पूजा, आप इससे शादी ना करो, आप उससे शादी ना करो। भाई हम लोग पूरी दुनिया में 10% हैं और बाकी पूरे दुनिया में कोई नहीं मानता इन सब चीज़ों को। अंग्रेज़ हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, सबके अपने अपने तरीके हैं, पर इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जी नहीं रहे, उनको सक्सेस नहीं मिलती, उनकी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं है, या उनका अगर आपने 4 बजे रात को शादी नहीं करी तो वो शादी टूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैरिज के दोनों लड़का लड़की का आप देखते हो तो इसमें गुण गान देखने की जरूरत नहीं है, जो पंडितों ने बेवकूफ़ बनाया कई सालों से सबका। और वो जितने भी गुण मिलान है, अगर 36 में से 36 गुण भी मिलते हैं तो डाइवोर्स हो रहा है उनका। वो क्यों आ रहा है? उन पंडित जी से पूछो जिनसे आपने कुंडलियाँ मिलवाई थी। कुंडली का मैच करवाना है, 7th हाउस देखना है वो कैसा है लड़की का या लड़के का, 5th हाउस कैसा है बच्चों का, घर का, एजुकेशन कैसी है 5th हाउस से दिखे पता चलेगा, बच्चे कैसे होंगे लड़की के कुंडली के, 5th हाउस से पता चलेगा, 7th हाउस से पता चलेगा, 2nd हाउस से नेचर पता चलेगी, फूड हैबिट्स पता चलेंगे, ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, क्या करता है। अगर राहु केतु बैठे हैं तो भाई वो शराब पीता है। ऐसे ही 11th हाउस से पता चलेगा, 2nd, 6, 7, 11 से पता चलेगा करियर कैसा है, 3, 9, 12 से पता चलेगा भाई ट्रैवलिंग कर सकता है, 5th हाउस से पता चलेगा उसकी एजुकेशन का, ऐसी सारी चीज़ें। एग्रेशन का भी पता चलेगा कि 2, 6, 8, 12 तो नहीं आ रहा है तो वो एग्रेसिव है, 2, 1, 6, 8 तो एग्रेसिव है, डिप्रेशन है सब में। ये सारी चीज़ें मिलानी है शादी करने से पहले, गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। तो बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए। यू आर सो एजुकेटेड पीपल एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल एंड गेटिंग कन्फ्यूज्ड बाय शोइंग योर कुंडलीज ऑल टू दीज अनएजुकेटेड पीपल। पंडित जितने भी बैठे हैं मंदिरों में उनके पास जाना बंद कीजिए और अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आइए, ताकि आपको लाइफ एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित हैं जो कि लाल किताब के टोटके आपको बताते हैं 43 दिन के लिए फॉलो करो। दरिया में ये बहा के आओ, शुक्र को ठीक करना है तो आप गाय को खाना दें, अगर आपको केतु को ठीक करना है तो कुत्ते को गाना दें, अगर आपको केतु को ठीक करना है तो कुत्ते को खाना दें, राहु को ठीक करना है तो ये करें। ऐसे करके 43 दिन आप चने की दाल दरिया में बहा के आए, रिवर में बहा के आए, अपने घर के पीछे ऐसा करें, अपने घर के वैसे पैसा करें। और वो ये लोग भी बोलते हैं कि 43 दिन में अगर एक भी दिन छूट जाता है तो उसी दिन से दोबारा शुरू हो जाइए 43 दिन के लिए। आपको महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स ने सबसे महंगे रत्न अपने हाथों में पहने होते हैं। तो अगर वो रत्नों को इतना बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, ये एक माया जाल है जिसमें आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। क्या होता है कि अगर आपकी दशा सही है और अगर उसमें शुरू में 5 साल खराब हैं, अगर वो देख लेते हैं कि आगे 3 साल में या 2 साल में वो ठीक होने वाली है तो आपको चने की दाल बहाने के लिए बोल देते हैं। अगर उनको पता है कि वो 6 महीने में ठीक होने वाली है तो वो आपको कुत्ते को रोटी देने के लिए बोल देते हैं। पर असल में अगर वो लंबी दशा है, जैसे मानो कि अगर आपको कोई विटोलिगो हुआ, आपको फुलवैरी हुई, आपको कोई बीमारी हुई, तो अगर उन्होंने ये बोला है कि अगर आप बुध को ठीक करना चाहते हो तो बेटियों की सेवा करो, या आपने कोई भी ऐसा टोटका बताया जो लाल किताब में लिखा हुआ है, वो अगर आप करते हो और तब भी ठीक नहीं होता तो वो मेडिकल साइंस जो सी है मेडिसिन देती है, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, तब आप सोचिए कि भी वो जो आपको ट्रैप करा उन्होंने, तब आप क्या होता ना, आपके क्यों नुकसान नहीं हुआ होता, क्योंकि आप दाल बहा रहे हो, चने बहा रहे हो, या आप जो उनकी रेमेडीज कर रहे हो वो बड़ी सिंपल हैं, अच्छा है, आसान से कर सकते हो, परंतु उसका असर नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बंदे आए जो हर तरीके का अपना वो रेमेडीज कर ली उन्होंने, हर एस्ट्रोलॉजर के पास पैसा खर्च कर चुके हैं, पर जब वो मेरे पास आए तो वो बिल्कुल लुट चुके थे, क्योंकि उनको ट्रैप करके हर एस्ट्रोलॉजर ने लूट लिया था। क्योंकि वो चीज़ जो 10 साल की अगर दशा पीरियड है, मून की दशा पीरियड है, और उसको मेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो मून का दान कराई जा रहे हैं कि दूध बहा दो, दूध इसको दे दो, आप चिट्टे चीज़ का दान करो, गाय दान कर दो, ये सब कर दो, तो ऐसा है ना, जो अमीर बंदा वो तो सब कर लेता है। पर अगर आप स्टोन्स का कॉम्बिनेशन पहनते हो और अगर उससे बहुत ज़बरदस्त 60-70% फ़र्क पड़ जाता है तो ये सारे टोटके आपके लिए बेकार होंगे। 43 दिन के अंदर आप दोबारा भाग भाग के करोगे। और भाई मैं तो चैलेंज करता हूँ
कि ये सारे टोटके आप करके मेरे पास आ जाइए। अगर आपकी तब भी अगर लंबी दशा है, देखो अगर छोटी दशा है फिर तो ठीक, वो नेचुरली हो जाएगा, इन टोटकों की जरूरत नहीं है। जो लाल किताब में टोटके लिखे हैं या वैदिक आयुर्वेदा में हम लोग एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर जैसे वाता पित्ता काफा दोष है, वाता दोष में सैटर्न इज द मेन प्लेनेट है ना, काफा दोष में और पित्ता दोष में सन इज द मेन प्लेनेट, जिसकी वजह से हार्ट चेस्ट प्रॉब्लम्स होती है, लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर वो ठीक नहीं हो रही हैं तो वो स्टोन्स ही है ऐसी थेरेपी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन, जरूरी नहीं है कि आपने 1,00,000-2,00,000 का नीलम बता दिया आपको किसी ने तो आपने वो ही पहन लेना है। 1,00,000-2,00,000 नीलम से कुछ नहीं होने वाला। 5,000 8-10,000 रुपये का जो स्टार्टिंग होती है नीलम की, वहां से अगर आप पहन लो कि भी आपने 2,000-3,000 रुपये रत्ती वाला पहन लिया, 6.25 रत्ती का भी पहन लिया, तो भी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। और अगर कॉम्बिनेशन पहन लिया, कम पैसों में भी पहन लिया, आपने लाखों रुपए एक ही नीलम पे खर्च करने की बजाय 30-40 हजार रुपए का कॉम्बिनेशन पहन लिया, तो भाई आपके 100% जो प्रॉब्लम्स है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, जहां आप कहीं दान करके, पंडितों की पूजा करके, लाल किताब के टोटके अपना करके थक चुके हो, आप मंदिरों गुरुद्वारों में जा जाके प्रे करके थक चुके हो, देखो तब आप मेरे पास आना। आप उससे पहले पीएम मोदी को कोई प्रॉब्लम होती है, पीएम मोदी को आप चिट्ठी लिखते हो, क्या उसका जवाब आ जाता है कि भी मेरे यहाँ नहर में पानी नहीं आ रहा तो पानी दिलवा दीजिए? पीएम मोदी खुद आ जाते हैं चल के। वैसे ही परमात्मा है, वो खुद नहीं आएंगे चल के। उन्होंने आगे प्लैनेट्स को रखा हुआ है इन सब कार्यक्रम को फिट करने के लिए। प्लैनेट्स का काम है, प्लैनेट्स करते हैं ये काम। प्लैनेट्स ने आपको सुख दुख दिया है, प्रॉब्लम्स दी हैं, करियर, इनकम, मेडिकल प्रॉब्लम, सारी प्लैनेट्स की देन है। उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है आपकी कुंडली में, वही आपको प्रॉब्लम्स देता है। जैसे स्किन डिजीज दी, विटिलिगो दिया, किसी को आर्थराइटिस दिया, तो सैटर्न इज द मेन प्लैनेट फॉर वाता दोष, वाता पित्ता काफा दोष, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। इसमें पूजा आप कर भी लो तो मन की सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बावजूद भी हमारे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो पूजा करने के बाद 43 दिन को फॉलो करने के बाद, पता नहीं कितने साल वेस्ट करने के बाद, जब वो पहुंचते हैं हमारे पास, जब ये प्रोग्राम देखते हैं, तब जाकर के कहीं उनको रिलीफ मिलता है। और अगर आप पहले ही आ जाओगे मेरे पास तो आपको पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे तो टेक्निकली आप कर रहे हो, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर पैसा खर्च करोगे, और जो भी रतन पहनोगे वो आप अपने लिए पहनोगे, वो प्रॉपर्टी है आपकी, यानी कि भी वो खराब हो जाएगी, वो आगे आप पास ऑन कर सकते हो, एसेट है वो, अपने बेटे को भी दे सकते हो। मुझसे एक बारी सलाह ले लो आपके बेटे को क्या पहनना है, वही स्टोन्स आप उनको दे के जा सकते हो। तो वेस्टेज नहीं करनी है पैसों की। कम पैसों में भी हम लोगों ने आपकी कुंडली को जबरदस्त तरीके से कर देना है, क्योंकि आगे भगवान है, पीएम है, उसके आगे मंत्री संतरी हैं। और संतरी कौन है? ज्योतिष। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो संतरी हैं। मंत्री तो प्लैनेट्स हो गए, संतरियों को भी अपॉइंट किया हुआ है ऊपर वालों ने आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए। तो आप फोन उठाएं, नीचे लिखे नंबरों पे मुझे मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम। चलिए शुरू करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं स्टोन्स की जो मैं आपको बात कर रहा था, और वो स्टोन्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, दुनिया के अंदर मेरे अलावा मेरे को नहीं लगता कोई परफेक्ट बताएगा जिससे। हाँ गाइस, जैसे आप देख सकते हो, मैं जयपुर गया था और मैं बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका भी जा चुका हूँ। जयपुर में सारे स्टोन्स आते हैं। अब ये रूबी आया हुआ था तो मैं देख रहा था, ये पूरा का पूरा पैकेट खरीदते हैं हम लोग। जैसे कि 1,000 रुपये रत्ती है, 1,200 रुपये रत्ती है, 2,000 रुपये रत्ती है, 5,000 रुपये रत्ती है, 6,000 रुपये रत्ती है, 10,000 रुपये रत्ती भी है। तो इसी तरीके से हम स्टोन्स बनाते हैं। जैसे 6 रत्ती का है 10,000 रुपये रत्ती है तो 60,000 का हो गया। ऐसे ही 20,000 रुपये रत्ती भी होता है। ये सारे स्टोन्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये 3 पैकेट्स मेरे सामने रख दिए इन्होंने, तो इसको पैकेट्स का पैकेट ही ख़रीदना पड़ेगा मुझे। अब ये तो है नहीं कि मैं सिंगल स्टोन खरीदूँ। ये सन का होता है रूबी, जैसे कि अब आप देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो क्वालिटी के अंदर आप देख सकते हो स्टोन रियल होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग। आप लोग अगर लेने जाओगे, जैसे आप रूबी लेने जाते हो या कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, मेरी कोई गारंटी नहीं अगर आप लेते हो। ऐसे ही अब आप ये दे सकते हो कि ये नीलम है और पुखराज का जो है पैकेट है ये पूरा का पूरा। इसी तरीके से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 10,000 रुपये से लेकर के 15-20,000 रुपये रत्ती है। ये डायमंड्स हैं, इसका भी पैकेट ख़रीदते हैं हम लोग। हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ये डायमंड्स हैं 80,000, 60,000, 50,000 का सेंट मतलब पीसेस हैं ये। अब ये पन्ना आ गया, जैसे आप देख सकते हो, ये 1,000, 1,200, 2,000 रुपये रत्ती का है पन्ना। और इसमें बड़े सारे नकली स्टोन्स भी आते हैं, ये मैं देख रहा हूँ तो मैं ख़रीद रहा हूँ। ये जैसे नीलम, और ये आ गया, ये 5,000 रुपये रत्ती है, 3,000 रुपये रत्ती है। तो इसी के अंदर ये देखो कितनी क्लैरिटी है इस नीलम के अंदर, बिल्कुल साफ़ लग रहा है।
तो इसी तरीके से सारे स्टोन्स खरीदते हैं हम, ये पैकेट के पैकेट खरीदते हैं हम लोग। तो इसमें बुक करते हैं हम लोग, ये जैसे बीच में से ये अच्छे निकल भी आ गए और बीच में से कुछ लाइट कलर्स आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइट कलर ज़्यादा अच्छा है या डार्क कलर ज़्यादा अच्छा है, असर पूरा करेगा। आपने अपने रेट के अकॉर्डिंगली लोअर, हायर और मीडियम क्वालिटी के बनवाने हैं पेंडेंट्स। 4 कॉम्बिनेशंस देता हूँ मैं, कई बारी 5 का कॉम्बिनेशन भी होता है और कई बारी डबल भी करना पड़ जाता है स्टोन। जैसे मैंने मेरी राहु की स्टार्ट हुई है तो मैंने 2 वो पहने। अब जैसे ये मोती देख सकते हो, ये बसरा का मोती है, एक्वा का मोती है इसमें। वैसे तो ये इसमें ये शेप इसकी ऐसी होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये बहुत अच्छा मोती, इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है। जितने भी स्टोन्स हैं उनका असर बहुत ज़बरदस्त होता है और रियल स्टोन्स पहनने चाहिए। मैं कॉम्बिनेशन है ना जो सा बना देता हूँ बड़े रीज़नेबल रेट में, आपको वो 80-90 हज़ार रुपये का जो कॉम्बिनेशन है मैं हाफ़ रेट पे बना दूंगा। अब ये जैसे मंगल का रतन है, रेड कोरल, तो इसमें बड़ी सारी क्वालिटीज़ आती है। इटालियन कोरल है, वैसे तो कोरल बैन हो चुका है, ये एक समुंदर के बीच में से जानवर है, उसके ऊपर की खालें होती हैं, ये सारी निकलती हैं। तो ये रेड कोरल है और ये सारे स्टोन्स देख सकते हो आप। हम प्रीशियस स्टोन्स रिकमेंड करते हैं, जैसे फिरोज़ा हो गया, नीलम का उपरतन, मैं नहीं वो रिकमेंड करता हूँ, मैं नीलम ही रिकमेंड करता हूँ। 300 हो गया है ना। अभी हाई क्वालिटी के आगे एमरल्ड हैं, इसमें बड़ी ज़्यादा चोर बाज़ारी है। एमरल्ड बहुत सारे टाइप के आते हैं, जैसे ये लाइट होता जा रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप ये लाइट देख रहे हो, और उससे और ज़्यादा ये ब्लैक कलर का एमरल्ड है। ऐसे 80 टाइप के एमरल्ड हैं और नकली भी आते हैं जो एमरल्ड लगते हैं पर उनका असर नहीं होता। हम इसको सर्टिफाइड देते हैं, जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाई। जैसे ये सारी मैं ख़रीदारी करता हूँ तो आप देख सकते हो, ये नीलम है और पुखराज, ये दोनों एक ही खान से निकलते हैं, तो ये दोनों मिक्स कलर नहीं होना चाहिए। येलो के अंदर नीला नहीं होना चाहिए, नीले के अंदर येलो नहीं होना चाहिए। स्टोन्स मिलेंगे वो आपको प्योर मिलेंगे, सर्टिफिकेट के साथ मिलेंगे, और अगर कहीं गलत होते हैं तो वो आप 1 लाख रुपए का इनाम मुझसे ले सकते हो। उसको आप साबित करके दिखा दो कि भी वो स्टोन्स प्योर नहीं है। प्योर नीलम मिलेगा, प्योर सफ़ेद मिलेगा। जरूरी नहीं है कि लाख रुपए का नीलम आपका काम करेगा भाई, 5, 7, 8 हज़ार रुपये का नीलम भी वही काम कर जाएगा जो 1 लाख रुपए का नीलम आपको बोला है किसी एस्ट्रोलॉजर ने और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। यही चीज़ मैंने वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।